तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की ओर से निकाली गई वैकेंसीज के ऊपर। ठीक है, और इसमें आपको सारी एयरपोर्ट से जुड़ी हुई काम दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, और सेम इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखिए, और ये जो वैकेंसीज है अभी काफी चर्चा में है, क्योंकि लगातार ये वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वैकेंसीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये रहा इसका पेज, और यहाँ पे देखिए वैकेंसीज आया नोटिफिकेशन। पहला ये जो है आपका कोलकाता का है, मतलब कोलकाता एयरपोर्ट। ठीक है, और दूसरा आपका जो देख लीजिए, तो ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, और ये डेट यहाँ पे देख लीजिएगा। थर्ड जो आपका है ये वाला रायपुर एयरपोर्ट का है। फोर्थ नंबर पे है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट ये आपका कहाँ का है, सर्विस एजेंट स्टेशन अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये आपका गोवा स्टेशन का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये कहाँ का है, मुंबई। फिर आपका अहमदाबाद, और देन आता है यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में कहाँ का ये, तो ये नहीं लिखा हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके देखते हैं सबसे ऊपर से। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी जानेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गूगल से भी आ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन से भी आ सकते हैं। और मैं बताता हूँ कि थर्ड पार्टी वेबसाइट को मैं एक्सेस करने नहीं देता हूँ, डायरेक्टली आपको फॉर्म दे देता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन को पहले देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरना बताते हैं। तो ये है कलकत्ता का नोटिफिकेशन, और इसमें कोई भी जा सकता है ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है, देखिए बोला गया है कि रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज एट कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये आपका दो प्रकार की वैकेंसी है इसमें। पहला आपका जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, और दूसरा आपका जो है हैंड्रीमैन। और हैंड्रीमैन में केवल मेल कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, पोस्टिंग कोलकाता में होगा। इसमें आपका जो यूटिलिटी एजेंट है 30 गो सीट है, हैंड्रीमैन में 112 सीटें हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट चीजें। तो यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट को बोला जाता है। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाएगा, परमानेंट जॉब नहीं है, 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए पहला जो है आपका यूटिलिटी एजेंट, इसमें रखा गया है कि आप 10th पास हो, सिंपली 10th पास। साथ में आपके पास बोला गया है कि मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, एक होता है लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चला सकते हैं, लेकिन हैवी वाला में आपको जो है हाइवा वगैरह आप चलाते हैं। ठीक है, तो हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कोलकाता में पोस्टिंग होगा, 24,960 रुपया दिया जाएगा। एज मैक्सिमम 28 साल है जनरल के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा जो आपका पोस्ट है हैंड्रीमैन का। इसमें आपका केवल और केवल पुरुष उम्मीदवार को लिया जाएगा, 10वीं पास चाहिए। साथ में क्या बोला गया है कि मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, बस आपको इंग्लिश को समझना और पढ़ना आना चाहिए। उतना अगर आप बोलने नहीं सकते फ्लुएंसी, देन काम चल जाएगा, बट आपको इजीली इंग्लिश को समझ लेते हो। ठीक है, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी। ठीक है, बोला गया है कि नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, 10th, और आपको ये नॉलेज होना चाहिए भाषा का। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीक इज डिजायरेबल। कोलकाता में ये भी पोस्टिंग होगा, इसका सैलरी रहेगा 22,530 रुपया। पोस्ट वही आपका देख लिए कितना है, 112 का कितना है, 112 है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं, तो इसके लिए भी एज 28 साल है। अब देखते हैं हम लोग सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए अब बात आता है फॉर्म कैसे भरें और सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। तो देखिए ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ऑनलाइन गूगल फॉर्मेट में भरना है, बहुत ही इजी होता है गूगल फॉर्मेट। ठीक है, तो ऑनलाइन गूगल फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, इसी लिंक पे फॉर्म भरा जाएगा। ये लिंक जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो ये खुल जाएगा, लेकिन अभी हम इसको बाद में करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए
फिलहाल देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस आधार पे ये आपको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत मतलब क्या बोले अच्छा चीज नहीं रखा है कि ये फॉर्म फीस जो रखे हैं ना 500 रख दिए, 500 रुपया फॉर्म फीस है। और सिलेक्शन का प्रोसेस इनका सही नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस ये रखे हैं इंटरव्यू डायरेक्ट, पहले एग्जाम होता तब नहीं यार, डायरेक्ट इंटरव्यू है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले फॉर्म भरिएगा, 500 रुपया देना पड़ेगा और ये आपका 500 रुपया जो है इसी पे पेमेंट करना पड़ेगा। ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये MICR कोड नंबर है, IFSC कोड नंबर है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस इंटरव्यू होगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कोलकाता और फिर आपका सिलेक्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट और कुछ चीजें। देखिए फॉर्म को जैसे ही आप रीड कीजिएगा नोटिफिकेशन को, तो आपके सामने ये फॉर्मेट आएगा नीचे में, ठीक है। ये आपको लास्ट में भरवाया जाएगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा। फिलहाल अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरने के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे इंटरव्यू में। कब? तो जब इंटरव्यू होगा तब आपको बताया जाएगा डिटेल में। फिर भी देख लीजिए ये यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है। और ये आपको 500 रिटर्न नहीं किया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है चलिए देखते हैं, और साथ में देखते हैं और जो अदर वैकेंसीज हैं वो आप कैसे चेक कीजिएगा। लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए अगला जो है आपका ये अगला हो गया आपका कोलकाता एयरपोर्ट, फिर कोलकाता से ही आपका दूसरा भी है वैकेंसी से, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका कोरिजेंडम वाला है, सॉरी, और पोर्ट ब्लेयर वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे PDF पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, इसको देख लेते हैं। काला पानी की सजा सेल्युलर जेल यहीं पे स्थित है ना। तो देखिए पोर्ट ब्लेयर की जो एयरपोर्ट है यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है और इसमें आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट और हैंड्रीमैन की 17 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्वालिफिकेशन क्या है, तो बस जो नया नया वैकेंसी है जैसे आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हो। साथ में यहाँ पे प्रेफरेंस किया जाएगा किसको, तो प्रेफरेबल विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन, तो कार्गो एयरलाइन टिकट एक्सपीरियंस जिनको है उनको लिया जाएगा। तो ये तो भूल जाइए, होगा नहीं, ठीक है। सैलरी 24,960 रुपया है। आगे देख लेते हैं। तो ये जो आपका 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में मांगा गया है कि अगर आप डिप्लोमा किए इनमें किसी ट्रेड में या फिर ITI किए हैं, ठीक है, और टोटल 3 ईयर ITI विद NCVT इन मोटर व्हीकल, ये सारे ट्रेड हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल का यहाँ पर भी लाइसेंस मांगा गया है इस सीट में, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसमें आपका 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल, और जो हैंड्रीमैन है वो उसमें 10वीं पास। और साथ में बोला गया है कि आपको मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीक इज डिजायरेबल। तो यहाँ पे 10th वाले में सैलरी थोड़ा सा यहाँ पे कम रखा गया, 18,840 रुपया, और पोस्टिंग वही होगा। फॉर्म फीस इनका भी 2500 होगा, हाँ 500 इनका भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ गया 500, और इनका भी फॉर्म भरने का प्रोसेस सेम है। अब चलिए देखते हैं फॉर्म भरने के अगर आपको इच्छुक है तो अप्लाई कैसे कीजिएगा। देखिए इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप फिर भी आप आना चाहते हैं कि नहीं मुझे भी बताइए आप कैसे आइए यहाँ पे, तो देखिए हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आना है आपको गूगल और आपको लिखना है AI एयरपोर्ट सर्विस। क्या लिखना है? AI, ठीक है, एयरपोर्ट सर्विस। AI का मतलब एयर इंडिया, ठीक है, एयरपोर्ट सर्विस। ये आपको लिख के सर्च मारना है। उसके बाद इस तरह से आप आ जाइएगा, और उसके बाद आपको ऊपर उठाना है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा AIS, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। AIASTL, इस पे आ जाना है। डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर होम पेज पे क्लिक कीजिएगा। होम पेज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ, इस पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अगर आप कलकत्ता वाला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर वाला, तो यहाँ पे। और बाकी बोलिएगा इन सभी का डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसको पढ़ना होगा आपको। ये PDF है, डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका email ID देना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपको चुन लेना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
फिर आपको नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस 10th के बारे में। आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, हाँ। समझना आता है, हाँ। लोकल लैंग्वेज हिंदी आता है, हाँ। फिर आपको नेक्स्ट करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको अपना फुल नाम लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, पिन कोड है, ठीक है। स्टेट यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका स्टेट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, क्या है आपका। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस बताना होगा। आगे देख लेते हैं तो नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन लिखिएगा, भारतीय। रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी, वो आपको डाल देना है। कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कॉपी डालना है, किसका, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी ST SC OBC EWS। अगर आप ST SC OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि सर्टिफिकेट 1 MB से छोटा हो, ठीक है। तो फोटो खींच के इजीली आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा PDF में। फोटो नहीं होगा, PDF बनाना होगा, ठीक है। तो PDF, उसके बाद आपका मदर टंग, यानी कि आपको अपनी मातृभाषा बताना है, आपका मदर टंग क्या है, ठीक है। तो हिंदी जनरली डाल दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th कहाँ से किए हैं वो बताना है, स्कूल का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, डेट, मंथ, ईयर, कब आपने पास किया है, अपना मार्कशीट देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, कितना परसेंट आया है, और 2 पॉइंट देने के बाद भी 2 अंक तक डालिएगा। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th का, ठीक है। देन आपको यहाँ पे 12th कब पास किए हैं, फिर आपको यहाँ पे 12th परसेंटेज बताना है, मार्क्स कितना परसेंट तक आया। फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके बारे में बताना है, डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। और डिप्लोमा कोर्स नहीं किए हैं तो उसको देख लेते हैं, छोड़ देना है, ठीक है। ITI किए हैं तो ITI के बारे में बताना है, और ITI नहीं किए तो छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपका एजुकेशनल कोर्स नेम यूनिवर्सिटी NCVT कोर्स है तो यहाँ पे बताना है किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। कितना परसेंट आया है, कितना डिवीजन आया है, और जो चीज आप नहीं किए उसको छोड़ दीजिएगा। फिर पूछ रहा है ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, ठीक है, सॉरी किस डेट को किया है वो बताना है। फिर ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स आए वो बताने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, अगर आपने किया तो यहाँ पे बताना है, अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे छोड़ देना है। और PG कब आपका कंप्लीट हुआ वो देना है। इसी तरह से आपको PG तक फिलअप कर देना है। BE या BTech किए हैं तो वो आपको डाल देना है। MBBA किए हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इस तरह से डाल देना है। एनी अदर में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है जैसे कि कंप्यूटर वगैरह तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल एग्जामिनेशन सेमेस्टर पासिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड क्लास 10th ऑनवर्ड, तो आपको जो है यहाँ पे क्लास 10th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। किसका, तो बोला गया है कि ऑल एग्जामिनेशन सेमेस्टर पासिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, तो 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आप सब बना के 1 MB का ही बनाना है, लेकिन ठीक है, जहां तक आपसे बन पाए एक 10th या 12th का वहां तक डाल दीजिएगा, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस है तो क्यों डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाइएगा। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताना है, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, ठीक है, कब इशू हुआ और कितना दिन तक वैलिड है, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का एक अपलोड करना है फोटो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको 500 डालना पड़ेगा, और जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पे फिर आपका ट्रांजैक्शन नंबर डालना पड़ेगा और ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। कॉपी ऑफ नीट एप्लीकेशन, जो आप पेमेंट कीजिएगा उस एप्लीकेशन को देना होगा, और उससे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट। फोटो कैंडिडेट का देना होगा, सिग्नेचर पे अपलोड करना होगा, और ये सब 1 MB का PDF में हो। उसके बाद इस एग्री पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट करके आगे बढ़िएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सब कुछ मुझे फिलअप करना होगा, आप लोग आगे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत वीडियो हो गया लंबा, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक दे दूंगा, जहां पर भी आपको जाना है चेक कर सकते हैं।
और अगर आप झारखंड से हैं तो भाई झारखंड से तो एक वो नहीं है। होता है ना बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, तो समझ बता रहे हैं, भीड़ लग जाता है एकदम। लेकिन हो सकता है होता, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे अगर वैकेंसी भी आता तो अभी होल्ड करके रख दिया है इलेक्शन के चलते। ठीक है, हो सकता है वैकेंसी अगर आए तो इलेक्शन के बाद में आए झारखंड में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई। इसका पीडीएफ आप, सॉरी, इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो जिसके पास हैवी सर्टिफिकेट है तो प्लीज उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।